हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ भी समझ चुके हैं। लेकिन एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूं इसके लिए अलग से, ताकि आप इसे एग्जैक्टली समझ पाए कि अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ क्या होता है। द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ वॉज अ लेट 19th सेंचुरी क्राइसिस। सोचिए, बहुत बड़ी समस्या थी ये इन फिजिक्स, where classical theory falsely predicted that an ideal black body, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है उसकी सराउंडिंग के साथ, would emit infinite energy at short wavelength। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं अल्ट्रावायलेट रेंज में कि विजिबल रीजन तक तो क्लासिकल फिजिक्स सही एक्सप्लेन कर रही है। हम जैसे जैसे वेवलेंथ कम कर रहे हैं, मतलब हम IR से विजिबल में आ रहे हैं, फिर यूवी में जा रहे हैं, तो विजिबल तक अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन एग्जैक्ट था। लेकिन अल्ट्रावायलेट रीजन में अगर हम जाएं, वेवलेंथ और कम करेंगे, अल्ट्रावायलेट रीजन में आएंगे, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में जाएं तो क्लासिकल फिजिक्स फॉल्सली क्या प्रिडिक्ट कर रही थी कि वेवलेंथ कम होती जाएगी तो इंटेंसिटी जो है वो इनफाइनाइट होती जाएगी। इस क्राइसिस को या प्रॉब्लम को क्या बोला गया? अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ। क्लियर करना आप, मैंने क्या बोला है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल कर्व ऐसा होना चाहिए और क्लासिकल फिजिक्स से ऐसा कुछ आ रहा था। क्लियर? इस क्राइसिस को किसने रिजॉल्व किया? दिस डिस्क्रिपेंसी और कैटास्ट्रोफ वाज रिजॉल्व बाय मैक्स प्लांक, जिन्होंने क्या प्रपोज किया? प्लांक के पहले यह माना जाता था कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस होती है। प्लांक ने बताया कि एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती है, डिस्क्रीट होती है, फोटॉन से मिलकर बनी होती है। एनर्जी की वैल्यू हर पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती है। सिर्फ एनर्जी की वैल्यू या तो h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू हो सकती है, हम पढ़ चुके हैं। रादर देन कंटिन्यूसली, मार्किंग द बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यहां से किसका बर्थ हुआ? क्वांटम मैकेनिक्स का। तो क्वांटम मैकेनिक्स ने अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ को तो समझाया ही समझाया, रिजॉल्व किया ही किया, और भी फिजिक्स को डेवलप करने में क्वांटम मैकेनिक्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है। आई होप सो कि आपको अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ और अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।